Hello student, welcome back to my YouTube channel Learn Orbit. So this channel I will cover it biology related important topic. So I will discuss about mitosis. So let's begin with the introduction to mitosis. Mitosis is a type of cell division in which one parent cell divides to form two daughter cells that are genetically identical to each other and to the parent cell. The chromosomes number remains unchanged. ये जो माइटोसिस होता है ना, एक सेल डिवीजन है जो कि जिसमें एक पेरेंट सेल से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं और इनमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं ना वो चेंज नहीं होते, यानी कि वो जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है जो वो समान रहती है, यानी इनमें 2n और 2n। अब और ये जो माइटोसिस होता है ना वो जोमेटिक सेल्स में होता है और इनमें ना जो ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है माइटोसिस, फेजेस ऑफ माइटोसिस। इन यानी कि माइटोसिस के कितने फेज होते हैं। तो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन स्टेजेस। माइटोसिस जो होता है ना 4 मेन स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज है। तो प्रोफेज होता है ना, क्रोमैटिन condenses into visible chromosomes, the nuclear membrane and nucleolus disappear, spindle fibers form and attach to chromosomes। जो प्रोफेज होता है ना इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होकर दिखाई देने लगते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं वो टूटने लगती हैं और इसके जब भी टूटती हैं तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स का इनमें निर्माण होता है। अब हम जानेंगे मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज होता है ना, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल, ईच क्रोमोसोम इज अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स एट द सेंट्रोमियर। इनमें जो सभी क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो सेल के इक्वेटोरियल प्लेट पर प्रेजेंट होता है और प्रत्येक क्रोमोसोम्स जो होता है ना अपने सेंट्रोमियर द्वारा स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है। और तीसरा है एनाफेज। एनाफेज में ना सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ईच क्रोमैटिड बिकम्स एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनमें जो उनकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो अलग होकर ना अपोजिट पोल्स की ओर खींचती है और प्रत्येक क्रोमैटिड से एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बनती है। अब चौथा है टीलोफेज। क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स एंड डिकंडेंस इनटू क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीफॉर्म। इनके जो पोल्स पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो फिर से डिकंडेंस होकर क्रोमैटिन बन जाते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होते हैं ना वो पुनः बनते हैं इनमें, यानी कि रीफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्यूरोमाइटोसिस। इन एनिमल सेल्स क्लीवेज फ्यूरो इज फॉर्म्ड, इन प्लांट सेल्स सेल प्लेट इज फॉर्म्ड। जो साइटोकाइनेसिस होता है ना जिनमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है इनमें ना एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में ना क्लीवेज फ्यूरो बनती है और प्लांट सेल्स में सेल प्लेट बनती है। अब हम जानेंगे क्लीवेज जो होती है ना वो क्या होती है। जब माइटोसिस और मियोसिस के बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना तब साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस शुरू होता है और इस जो सेल होती है ना उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से अंदर की ओर धंसने लगती है और इसी धसाव को ना क्लीवेज फ्यूरो कहते हैं। और ये ना एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बने कंट्रैक्टिल रिंग की वजह से बनती है और जो कंट्रैक्टिंग रिंग होती है ना उसमें सिकुड़ती है तो मेम्ब्रेन अंदर जाती है और जो सेल होती है वो दो भागों में बट जाती है। और जो प्लांट सेल्स में सेल प्लेट बनती है जो आगे चलकर नई सेल वॉल में बदल जाती है। हम इनके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू, बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेनी ऑर्गेनिजम्स। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके ग्रोथ को ये डेवलप करता है और इनमें जो ना ये ना ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ना ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये था माइटोसिस का इंट्रोडक्शन। और अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।